यह बहुत बड़ी आकाशगंगा है और इस तरह की अनेकों आकाशगंगाएं भी हो सकती हैं और इनमें से एक ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी का है, जो कि इस पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर अनेकों कल्प में लगाता है और उस कल्प में 4 युग आते हैं जिनको महायुग भी कहा जाता है। उन युगों में से एक सतयुग भी है और सतयुग की यह कथा है। में भगवान विष्णु ने अनेकों प्रकार के अवतार लिए हैं। कार्तिक मास में सतयुग में दैत्यों और उनमें युद्ध हुआ था देवताओं में, और समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से हलाहल निकला जिससे समस्त संसार जलने लगा। शिव से प्रार्थना की गई, उन्होंने पी लिया, पर अन्य किसी ने यह हिम्मत नहीं की। तो भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में पृथ्वी पर समुद्र मंथन में प्रकट हुए और उनके साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी उनकी शक्ति। भगवान विष्णु ने जब मंदराचल पर्वत संभाला नहीं जा रहा था, तब कूर्म अर्थात कछुए के रूप में भी अवतार लिया। जब वो भी नहीं संभाल पाए तो पीताम्बरा माई के रूप में उन्होंने अवतार लिया। पीताम्बरा माई ही बगुलामुखी हैं क्योंकि इनकी सवारी बगुला है। उन्होंने मिलकर मंदराचल पर्वत को संभाला। भगवान विष्णु शिव जी के उपचार के लिए आए। 13 के दिन धन्वंतरी की पूजा की जाती है और नरक 14 के दिन किसी अन्य सतयुग में भगवान ने 16,000 लड़कियों के अपहरणकर्ता को समाप्त किया। अब उन लड़कियों ने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझसे विवाह कर लें, अब हमें समाज स्वीकारेगा नहीं। तो भगवान ने अपनी माया फैलाकर 16,000 कृष्ण बनकर उन सब से विवाह किया। तो के समाप्ति के लिए नरक 14 मनाया जाता है। फिर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से विवाह किया, इसलिए दिवाली मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। पूरा माह भगवान विष्णु के पृथ्वी पर लीलाओं का माह है। भगवान विष्णु की लीलाएं तो अगस्त के प्रारंभ से ही जन्माष्टमी से प्रारंभ हो जाती हैं। तो रही अमावस्या, अब पूर्णिमासी का पक्ष आता है। पूर्णिमासी वाले पक्ष में फिर बैकुंठ चतुर्दशी और तुलसी विवाह होता है। चतुर्दशी पर मंडप बनाया जाता है गन्ने का। जब भगवान अपने ग्रह जाते हैं तो जलंधर आ जाता है और उनको अपने घर ले जाता है कि लक्ष्मी जी भी समुद्र से पैदा हुई हैं और मैं भी, तो हम दोनों भाई बहन हैं, और उनका स्वागत सत्कार करता है और विश्व विजय पर निकल जाता है। पश्चात विष्णु भगवान को जलंधर के यहाँ से बुलाया जाता है और उन्हें जगाया जाता है। इसको देवउठान कहते हैं, अर्थात देव उठान एकादशी। इस समय गन्ने की फसल पकती है और गन्ना ग्रहण करने योग्य हो जाता है, अर्थात उसका गुड़ भी बनाया जाता है। इसलिए गन्ने का मंडप बना करके भगवान का वेलकम किया जाता है और गन्ने से ही बनने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को बनाकर व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ होता है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी के साथ फिर इनका विवाह होता है। यह उसी तरह से है जैसे कि सीता जी अपनी छाया को छोड़ कर के चली गई थी। इसलिए बैकुंठ एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी ये सब मनाई जाती है और फिर पूर्णिमासी को तुलसी विवाह संपन्न होता है। भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए हैं, इन अवतारों की गिनती नहीं है। इसी सतयुग में इन्होंने वामन अवतार भी लिया है, नारायण अवतार भी लिया है। ये भगवान विष्णु के द्वारा जितनी भी लीलाएं की गई हैं वो सब अवतार के रूप में और उद्धार के रूप में सामने आती हैं।